नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी 5वें फेज में जमकर फर्जी वोटिंग, मैदान में खुद उतरे राहुल गांधी की, वहीं बीजेपी के विरोध में खुलकर उतरे राजा भैया की, और कंगना की पिटाई भागी उल्टे पैर की। साथ ही महाराष्ट्र में शरद पवार ने मोदी को घेरा, बताया क्यों डरे मोदी। वहीं केजरी से परेशान ईडी रिमांड बढ़वाने पहुंची कोर्ट की, और नए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने जमकर बोला झूठ की। साथ ही नड्डा के मुंह से निकला हिंदुओं के साथ बड़ा धोखा की। वहीं 3 नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की, और खबर के अंत में बात होगी ईरान के राष्ट्रपति कांड के पीछे किसका हाथ आया सामने। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 8 राज्यों की 49 सीटों पर खत्म हुई वोटिंग के दौरान मुंबई में उद्धव गुट के 3 कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। बंगाल में भाजपा टीएमसी समर्थक भिड़े, 5 बजे तक 52% हुआ मतदान। तेजस्वी का पीएम पर पलटवार, कहा बिहार को एक कारखाना तक नहीं दिया, हिसाब मांग रही है जनता। राजा भैया का अनुप्रिया पटेल को जवाब, कहा ईवीएम से राजा नहीं नेता पैदा होता है, उसकी उम्र सिर्फ 5 साल होती है। काजा में कंगना और जयराम ठाकुर के काफिले पर हुआ पथराव, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए गो बैक के नारे। बंगाल सीएम पर अधीर रंजन चौधरी और खड़गे के बीच छिड़ी जुबानी जंग थमी, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा वह लड़ाकू सिपाही हैं। केजरीवाल दिल्ली छोड़ दीजिए वरना, मेट्रो स्टेशनों पर लिखी धमकी, आपने इन पर लगाया आरोप। पीएम मोदी बोले मैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं, केवल कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स को बेनकाब करना चाहता हूं। 3 नए क्रिमिनल कानूनों के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट बोला अपील करने में लापरवाही हुई, अगर बहस होती तो जुर्माना भी लगता। उत्तर प्रदेश में शाम 5 बजे तक 50% हुआ मतदान, राहुल गांधी ने रायबरेली में कुचरिया पोलिंग सेंटर का किया निरीक्षण। ईडी ने केजरीवाल की कस्टडी बढ़ाने की मांग, राउज एवेन्यू कोर्ट 2 जून को करेगा सुनवाई, इसी दिन दिल्ली सीएम को सरेंडर करना है। पीएम मोदी का विश्वास डगमगा गया, शरद पवार बोले 50% सीटों पर जीत रही है एमवीए। पीएम ह्यूमर की रिस्पेक्ट करते तो उनका भक्त होता, श्याम रंगीला बोले 10 साल बाद सरकार बदलनी चाहिए, नहीं तो अहंकार आ जाता है। बीआरएस नेता के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, फिर बढ़ी न्याय की हिरासत। हमें खत्म कर दो मार दो, बिल्कुल किरण चौधरी के बयान से कांग्रेस में मचा भूचाल। पीएम बोले 10 जून को भाजपा का मुख्यमंत्री लेगा शपथ, ओडिशा सीएम हाउस पर भ्रष्टाचारियों का कब्जा, बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी हैं करोड़पति। ईडी सीबीआई बंद होनी चाहिए, इनकम टैक्स है तो, अखिलेश यादव ने कह दी बड़ी बात। जितेंद्र सिंह बोले अंडर करेंट चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, पटवारी ने कहा मंथन कार्यक्रम चलाएंगे, 25 मई को काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग देगी कांग्रेस। बंगाल में हुआ बड़ा खेला, हुगली सीट से रचना बनर्जी के लिए टीएमसी के एजेंट ने लोगों से मांगा खुलेआम वोट, भाजपा सांसद ने किया दावा। नड्डा बोले पहले आरएसएस की जरूरत थी, आज बीजेपी सक्षम, अब भाजपा अपने आप को चलाती है, काशी मथुरा में मंदिर का कोई प्लान नहीं। किसानों को जमीन नीलाम करने का नोटिस, गहलोत बोले मोदी की गारंटी की सच्चाई सामने आ गई है। अमित शाह बोले हुड्डा बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, करनाल में कहा पहले सीएम रोहतक सिरसा के होते थे, हमने हरियाणा का बनाया। ईरान के राष्ट्रपति विदेश मंत्री हेलीकॉप्टर क्रैश में चल बसे, अमेरिका का बताया जा रहा हाथ, तनाव के बीच वाइस प्रेसिडेंट मुखबिर अंतरिम राष्ट्रपति बने, बाघेरी कनी नए विदेश मंत्री बने। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। 8 राज्यों की 49 सीटों पर हुई वोटिंग, मुंबई में उद्धव गुट के 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार, बंगाल में भाजपा टीएमसी समर्थक आपस में भिड़े। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में सोमवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान खत्म हुआ। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 62.72 और सबसे कम महाराष्ट्र में 38.77% मतदान हुआ। इसके अलावा ओडिशा विधानसभा के सेकेंड फेज की 35 सीटों पर 48.95, झारखंड की गांडी विधानसभा सीट पर 53.82% और लखनऊ ईस्ट सीट पर 42.53% वोटिंग हुई है। वहीं मुंबई में मतदान केंद्र के पास डमी ईवीएम रखने के आरोप में पुलिस ने शिवसेना के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, गुलजार सुभाष घई, अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, मनोज वाजपेयी के अलावा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और अनिल अंबानी ने वोटिंग की।
तेजस्वी का पीएम पर पलटवार, कहा बिहार को एक कारखाना तक नहीं दिया, हिसाब मांग रही है जनता। जी हां, बता दें कि आज तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते हैं करते नहीं हैं। 10 साल का हिसाब दे पहले प्रधानमंत्री ने क्या चिंता देश की है। गरीबी बढ़ाते हैं, महंगाई बढ़ाते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, बाढ़ पर ध्यान नहीं दिया, एक सुई का कारखाना तक नहीं खोला। प्रधानमंत्री के 40 में से 39 सांसदों ने बिहार के लिए क्या किया, हिसाब तो उनको देना ही चाहिए। काम की बात तो बोलते ही नहीं, बेकार की बातें बोलते रहते हैं। राजा भैया का अनुप्रिया पटेल को जवाब, कहा ईवीएम से राजा नहीं नेता पैदा होता है, उसकी उम्र सिर्फ 5 साल। जी हां, बता दें कि ईवीएम से राजा नहीं जनप्रतिनिधि पैदा होता है, उसकी उम्र सिर्फ 5 साल होती है। अगर ईवीएम से पैदा होने वाला लोग खुद को राजा मान लेंगे तो लोकतंत्र की मूल भावना ही हार जाएगी। ये बात जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के बयान पर पलटवार करते हुए कही। दरअसल राजा भैया आज अपने गाँव बैती के पोलिंग बूथ में वोट डालने पहुंचे। इसी दौरान उनसे पूछा गया कि अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि राजा ईवीएम से पैदा होता है। जवाब में राजा भैया ने कहा, यह अनावश्यक बयान है। जनता ईवीएम का बटन दबाकर आपको ये मौका देती है कि लोगों की सेवा करें, क्षेत्र की सेवा करें, राजतंत्र तो खत्म हो गया। काजा में कंगना और जयराम ठाकुर के काफिले पर पथराव, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए गो बैक के नारे। दरअसल बता दें कि मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के काफिले पर लाहौल स्पीति की विधानसभा के काजा में पथराव हुआ है। बता दें तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत के लिए गो बैक के नारे लगाए। जयराम ठाकुर और कंगना लाहौल स्पीति विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रवि ठाकुर के साथ सोमवार को प्रचार के लिए काजा पहुंचे थे। जैसे ही दोनों हेलीकॉप्टर में पहुंचे, वहां युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने नारेबाजी शुरू कर दी, कंगना गो बैक के नारे लगाए। बंगाल सीएम पर अधीर रंजन चौधरी और खड़गे के बीच छिड़ी जुबानी जंग थमी, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा वह लड़ाकू सिपाही। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति ने अलग ही मोड़ ले लिया है। यहाँ टीएमसी और कांग्रेस की बंगाल इकाई एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के आला कमान इन सब पर सफाई दे रहे हैं। दरअसल हाल ही में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को फटकार लगाई थी। वहीं अब उन्होंने चौधरी की प्रशंसा कर उन्हें पार्टी का लड़ाकू सिपाही बताया है। दरअसल बता दें तो अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आज निशाना तेज कर दिया है। अब इस बयान पर खड़गे ने उनकी सराहना की है। केजरीवाल दिल्ली छोड़ दीजिए वरना मेट्रो स्टेशनों पर लिखी धमकी, आपने इन पर लगाया आरोप। जी हां, बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। पार्टी ने कहा कि राजीव चौक, पटेल चौक और पटेल नगर मेट्रो स्टेशनों पर उन्हें जान से मारने की धमकी लिखी गई है। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि उन्होंने मामले का संज्ञान लिया है और इसकी जाँच की जा रही है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, किसी अंकित गोयल नाम के व्यक्ति ने सीएम को मारने की धमकी दी है। इस धमकी की भाषा वही है जो रोज भाजपा इस्तेमाल करती है। उसने अपने इंस्टाग्राम पे यह धमकी रविवार को पोस्ट की। पीएम मोदी बोले, मैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं, केवल कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स को बेनकाब करना चाहता हूं। जहां बता दें कि आज पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं बोला, वे केवल कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति को बेनकाब करना चाहते हैं। पीएम ने यह भी कहा कि बीजेपी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं रही, न सिर्फ आज बल्कि कभी भी नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा, हम किसी को भी विशेष नागरिक के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। मोदी ने कहा कि दक्षिण में बीजेपी को लेकर कई मिथक फैलाए गए हैं, जैसे बीजेपी अर्बन सेंट्रिक और बनिया ब्राह्मण की पार्टी है, लेकिन यहाँ बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी होगी। 4 चरणों के चुनाव के बाद एनडीए 400 सीटें जीतने की तरफ बढ़ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, झूठ पर झूठ लादने वालों को क्या 400 सीटें मिलेंगी? कमेंट जरूर करिए। 3 नए क्रिमिनल कानूनों के खिलाफ याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट बोला अपील करने में लापरवाही हुई, अगर बहस होती तो जुर्माना भी लगता। जी हां, आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता 2023 समेत 3 नए क्रिमिनल कानूनों की जांच और लागू होने के बाद सही ढंग से काम करने की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। याचिका में कहा गया था कि ये बिल संसद में बिना बहस के पास कर दिए गए। उस वक्त ज्यादातर विपक्षी सांसद सस्पेंड थे। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की वैकेशन बेंच ने कहा कि ये कानून अब तक लागू नहीं हुए हैं, अपील करने में भी लापरवाही हुई। अगर इस पर ज्यादा बहस की जाती तो याचिका को जुर्माने के साथ खारिज किया जाता। पीएम मोदी का विश्वास डगमगा गया, शरद पवार बोले 50% सीटों पर जीत रही है
यूवीए। जी हां, बता दें कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास इस बार डगमगा गया है, इसलिए वह महाराष्ट्र पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। शरद पवार ने कहा कि इस बार महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में कम से कम 50% सीटें जीत रहा है। वहीं वंशवाद के आरोपों पर पवार ने कहा कि एक डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बन जा सकता है तो राजनेता का बेटा राजनेता क्यों नहीं बन सकता। बाकी उसकी सफलता और असफलता उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। ईडी सीबीआई बंद होना चाहिए, इनकम टैक्स है तो अखिलेश यादव ने कह दी बड़ी बात। जहां बता दें कि एसपी यानी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कई केंद्रीय जांच एजेंसियों को बंद करना चाहते हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि सीबीआई की जरूरत ही क्या है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि सपा और कांग्रेस में भी कभी विलय नहीं होगा, लेकिन समर्थन देना जारी रहेगा। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा, ईडी और सीबीआई बंद होना चाहिए। अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो उससे निपटने के लिए आयकर विभाग है। नड्डा के मुंह से निकला सच, बीजेपी ने हिंदुओं के साथ किया बड़ा धोखा। काशी मथुरा में मंदिर का कोई प्लान नहीं। दरअसल बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पहले हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत थी, लेकिन आज भाजपा सक्षम है, आज पार्टी अपने आप को चला रही है। नड्डा ने यह भी साफ किया कि काशी मथुरा में मंदिर बनाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। नड्डा ने ये बातें द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बड़ी और प्रमुख खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट करें।